हाँ, तो इस वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ये मटेरियलिटी डिसाइड कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है वो रिलेटिव वोलेटिलिटी वाला। उसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई नई कंपनी स्टार्ट करी है, नई कंपनी छोड़ो, आपने कोई ऐसा बेंचमार्क ले लिया है जो भैया हर आए ना आए साल बदलता ही रहता है। मतलब इस साल कहीं ऊपर कहीं नीचे, कभी मतलब बहुत वोलेटाइल है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नई कंपनी स्टार्ट करी, उसका प्रॉफिट आपने ले लिया। अब प्रॉफिट ऐसा है भाई, पहली कंपनी शायद से उन्होंने ढंग से शो करना चाहा तो वो लोग लॉस शो कर देंगे कि यार हम लोग लॉस शो करना चाह रहे हैं बिकॉज हमने वाकई लॉस करा है। ऑन द अदर एंड मान लो 2-3 साल तक वो लॉस ही शो करता रहे, फिर उनके इन्वेस्टर बोलेंगे आप प्रॉफिट निकाल, तो उन्होंने अगले 1 साल में प्रॉफिट दिखा दिया, फिर उन्होंने बोला आप प्रॉफिट दिखा दिया साल, अब चल वापस लॉस में चलते हैं। तो आप प्रॉफिट नहीं चुन सकते बेंचमार्क, वो बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसके लिए आप नेट एसेट पे जाइए भैया। नेट एसेट मतलब अपने एसेट, टोटल एसेट्स पे देखिए, वही आपको एक ढंग की मटेरियलिटी का लेवल्स डिसाइड करके दे देंगे। दूसरी तरफ अगर आप बात करोगे, मान लो ये अपना कौन सा सेकंड फैक्टर, कंपनी फैक्टर, तो इसमें ये कहता है भैया आप कंपनी की क्या देखिए, कंपनी साइज, एज, इंडस्ट्री एंड हाउ इट्स फाइनेंस, ये सारे स्ट्रक्चर देखिए यार, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप मटेरियलिटी कैसे स्टार्ट करोगे। और अगर नहीं मिल रहा आइडिया, फॉर एग्जांपल आपकी एक लेवरेज कंपनी बुक के एग्जांपल के अकॉर्डिंग, तो अब एक आपका सबसे पहला तो मतलब जो फ़र्ज़ होगा वो यही होगा ना कि आप देखोगे ये कंपनी अपना लोन चुका पाएगी या नहीं। तो लोन चुकाने के लिए आप सबसे पहले देख लो, उनके एसेट पे ही देखना पड़ेगा आपको वापस। क्यों? क्योंकि वो एक चार्ज है, मान लो सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन ऑल द एसेट्स है। तो भैया आप चार्ज देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कंपनी लोन चुका पाएगी या नहीं, उनके एसेट देख के। तो वहीं से मटेरियलिटी डिसाइड होगी। यही सारे पॉइंट्स थे।